हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। ऐ खुदावंद खुदा रुए पाक, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। दरवाज़ा बंद करते हैं। ऐ रूह पाक, सारी इबादत को तेरे हाथों में देते हैं। और ऐ खुदावंद खुदा, जितने बहन भाई आते हैं इबादत पर, ऐ खुदावंद खुदा, तो उनको प्रिपेयर कर वाला को निकाल देता। आपको बताया था पहला फसल को 4 बार निकाल। आए खुदावंद खुदा रुए पाक, सारी इबादत को अपने हाथ में ले। शुरू से लेके आखिर तक तेरा रोब और तेरा दबदबा छा रहे। तू हमारी रहबरी और रहनुमाई कर। सारी फ़िज़ा को पाक कर, माहौल को पाक कर। आज जब कि हम इस कलाम को सीखने जा रहे हैं, खुदा यीशु मसीह की पोशीदा आमद के हवाले से, जो कि बहुत कम लोग जानते और समझते हैं, आए खुदा पंखा बंद कर। आए रूह पाक, तुम्हारी रहबरी और रहनुमाई कर। सारी फ़िज़ा को पाक कर, सारे माहौल को पाक कर। आज की इबादत के लिए हमें तैयार कर, हमारी रहबरी और रहनुमाई कर। हालेलुया, प्रेज जीसस, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। ये सब कुछ हम आपके नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। कलाम मुकद्दस में जो वाला शेयर किया गया आप लोगों के साथ, पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब, और उसकी हम वर्ष नंबर 15 से पढ़ेंगे। पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब 15 से। चनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम की मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ता की आवाज़ और खुदावंद के नरसिंगा के साथ उतर आएगा। पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, और इस तरह हम हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी बरकत कसरत से नाजल हो। आमीन आमीन। जितने मेरे व्यूअर्स आ चुके हैं, मैं आप सबको वेलकम करता हूं और दुआ करता हूं कि आज के मज़मून को समझने के लिए खुदावंद खुदा हमें अच्छा ज़हन अता करे, ताकि हम इस कलाम को समझ सकें। आज का हमारा मज़मून है सीक्रेट कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसको आपने एक और नाम से भी सुना होगा, रैप्चर के नाम से। हमने आज तक आमदे सानी का लफ्ज तो सुना है, और हमने अक्सर चर्चेस में भी ये आमदे सानी के बारे में ये लफ्ज सुना है। लेकिन आमदे सानी, जब हम कलाम मुकद्दस का मतालिया करते हैं, तो आमदे सानी के 2 पार्ट हमें नजर आते हैं। क्या कहा मैंने? आमदे सानी के 2 पार्ट हमें नजर आते हैं। यानी आमदे सानी का पहला हिस्सा पोशीदा आमद यानी कलीसिया का उठाया जाना कहलाता है, जिसको हम लातीनी में रैप्चर कहते हैं। और उसके बाद खुदा यीशु मसीह की ज़हरा आमद होगी। पोशीदा आमद के बाद खुदावंद की ज़हरा आमद होगी 7 सालों के बाद। तो आज मैं कुछ सवाल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहले, कॉन्सेप्ट ऑफ रैप्चर, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रैप्चर, और पोशीदा आमद का कॉन्सेप्ट जो है, कलीसिया का उठाए जाने का कॉन्सेप्ट क्या है,
बाइबल इसके बारे में क्या बताती है। मैं अपनी अजीज प्यारी बहन मसरत असद के लिए खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो बेहतरीन खिदमत करती है ताकि सब लोगों को इजी हो जाए पढ़ना समझना। थैंक यू सिस्टर असद, गॉड ब्लेस यू। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ रैप्चर। कलीसिया के ठाए जाने का कॉन्सेप्ट या नजरिया। मुफस्सरीन की मुख्तलिफ राय हैं कलीसिया के ठाए जाने के बारे में। तो चंद एक सवाल हैं कि कलीसिया क्या है, कलीसिया कब ठाई जाएगी, कैसे ठाई जाएगी। तो ये चंद सवाल जो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और जब कलीसिया ठाई जाएगी उस वक़्त के क्या हालात होंगे। ये बहुत ही कीमती मज़मून है जिसका ताल्लुक दौरे हाजरा के साथ है, अनकरीब फ्यूचर के बारे में है। तो नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ रैप्चर। आप उम्मीद है कि आप तवज्जो से सुनेंगे। जिस तरह पुराने अहदनामे में कौम बनी इसराइल खुदा की चुनी हुई कौम थी, इसी तरह नए अहदनामे में कलीसिया खुदा की चुनी हुई कौम है। कौम बनी इसराइल से खुदा ने वादा किया था कि वो उन्हें मुल्के कनान में हमेशा के लिए पहुंचाएगा और हमेशा के लिए उनको देगा। अगर आप हवाला देखना चाहते हैं पैदाइश 15 बाब 18 से 21 तक, यानी यहां पर मैं शेयर कर रहा हूं कि खुदावन ने बियाबानी कलीसिया के साथ जब मिस्र से निकले थे तो वादा किया था कि वो उनको मुल्के कनान में पहुंचाएगा, हमेशा के लिए उनको वहां बसाएगा। उसका हवाला मैंने आपसे शेयर किया है, जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स नंबर 18 to 21। तो क्या खुदा ने कौम बनी इसराइल के साथ जो उसने वादा किया था वो पूरा किया या नहीं किया? तो यकीनन आपका जवाब हाँ में होगा। जी हाँ, खुदा ने अपना वादा पूरा किया। और इसी तरह खुदावन यीशु मसीह ने भी अपनी कलीसिया के साथ वादा किया, जिसका जिक्र कलामे मुकद्दस में मत्ती 16 बाब उसकी 18वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि खुदावन ने कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और उस वक्त से लेके आज तक सन 33 ईस्वी से लेके आज के दिन तक कलीसिया बन रही है। और जब कलीसिया का शुमार पूरा हो जाएगा तो कलीसिया उठाई जाएगी। तो मैंने अभी क्या कहा, इसी तरह खुदावन ने भी अपनी कलीसिया के साथ वादा किया कि वो उसे अपने बाप के घर में ले जाने के लिए आएंगे। जी हाँ, मैं कह नहीं रहा, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 2 to 4, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 14 बाब 2 से 4 तक। खुदाम यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। जिस तरह बाप ने बियाबानी कलीसिया के साथ वादा किया, कौम बनी इसराइल के साथ वादा किया कि मुल्क मौदा में उनको पहुंचाएगा, तो उसने
कलीसिया के साथ, बियाबानी कलीसिया के साथ अपने वादे को पूरा किया। तो इसी तरह खुदा यीशु मसीह ने भी जिस कलीसिया जो बनाने का वादा किया और वो कलीसिया बन रही है, और खुदा ने वादा किया, मैंने हवाला बता दिया कि एक वक्त आने वाला है कि जब कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी। अब चूंकि हम आज ये नजरिया मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि खुदा यीशु मसीह की पोशीदा आमद का नजरिया, तो पहला पॉइंट मैंने बताया दोनों कलीसिया के हवाले से, बियाबानी कलीसिया के साथ वादा किया गया और नई कलीसिया के साथ जब खुदा यीशु मसीह ने जिसका बनाने का वादा किया, अपनी कलीसिया से वादा किया। नंबर 2, अपनों ने ऊपर आसमान पर खुदा यीशु मसीह को जाते हुए देखा और अपने ही उसको आते हुए देखेंगे। इमाल पहला बाप उसकी 11वीं आयत, आए गलीली मर्दो, तुम क्यों ऐसे खड़े हुए देखते हो? जिस तरह बादलों पर खुदा यीशु मसीह उठाया गया है, वैसे ही वो आएगा। यानी अपनों ने आसमान पर जाते देखा और अपने ही उसे आते देखेंगे। अपनों से मुराद ये है कि जो कलीसिया या दुल्हन बन गई है, वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। हालेलुया। जब हम खुदा यीशु मसीह के बहाए हुए खून पर ईमान लाकर उसको अपना शख्स निजात दिंदा कबूल करते हैं, तो हम उसकी दुल्हन बन जाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरेकी। और इसके साथ साथ नंबर 3, मैं साथ साथ हवाला जात भी दे रहा हूं ताकि किसी को मुश्किल ना लगे। और दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि अपनों ने जाते देखा, अपने ही उसको आते हुए देखेंगे और अपने ही उठाए जाएंगे। नंबर 3, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 17 वर्स नंबर 34। तो यहां पर लिखा है कि 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। और 2 आदमी सो रहे होंगे, उनमें से एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। तो इसका मतलब है जो बिलीवर हैं, जो ईमानदार होंगे, वो उठा लिए जाएंगे। और वाला मैंने आपको बता दिया, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 17 वर्स 34। नंबर 4, अबरानियों हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 28। हिब्रू 9:28 और लिखा दूसरी बार। ये हवाला बहुत ही कीमती और हमारे मफहूम के करीब तरीन है। ये नहीं कि यही, बल्कि सब हवाले, और लेकिन ये बहुत वाजिया कर देता है आज के कॉन्सेप्ट को। दूसरी बार उनको दिखाई देगा, लफ्ज जोड़ दिया गया, उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। आज कितने लोग हैं जो उसकी राह देख रहे हैं। जैसे जो पहरेदार होता है, वो सुबह का होने का इंतजार करता है, तो इसी तरह जो बिलीवर हैं, ईमानदार हैं, वो उसकी राह देख रहे हैं। तो खुदामंद खुदा ये चाहता है, साफ और वाज़ेह लिखा है कि दूसरी बार उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देख रहे हैं। हालेलुया, खुदामंद का शुक्र और उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो। और इसके साथ साथ मैं मजीद चंद हवाला जात आपको बताना चाहता हूं। मीका 7 बाब उसकी 2 आयत। मीका 7 बाब 2 आयत। दीनदार लोग दुनिया से जाते रहे,
दीनदार लोग उठा लिए, बाकी दुनिया में ही रह गए। रेवल्यूशन चैप्टर 3 वर्स 10। ये भी खूबसूरत हवाला है कि जो बड़ी मुसीबत आने वाली है, जिसको यकूब की मुसीबत कहा गया, जो पूरी दुनिया पर होगी, खुदावंद कहता तूने मेरे सबर के कलाम पर अमल किया है, मैं तुझे उस बड़ी मुसीबत से बचाऊंगा। यानी बचाने से मुराद ये है कि कलीसिया, खुदावंद कलीसिया को उठा लेगा उन मुसीबत के अयाम से पहले। और इसके साथ जो हवाला मैंने पढ़ा है वो तो बिल्कुल वाजिया कर देता है। अगर आपके पास बाइबल है, मैं अक्सर ये कहता हूं आप अपनी बाइबल लेके पढ़ें। और सिस्टर मसरत और सैम दोनों मेरे साथ खिदमत में हिस्सा ले रही हैं। 1 थेसलोनियन चैप्टर 4 जो हवाला भी हमने पढ़ा था, 16 से 18 आयत तक ये वर्सेस डाल दें ताकि सब लोग पढ़ लें। लिखा जब आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा, 4 16 to 18। जब आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा तो साफ लिखा है जो जिंदा हैं वो तब्दील हो जाएंगे और जो सोए हुए हैं वो कब्रों में से जी उठेंगे और वो दोनों हवा में उड़कर खुदावंद का क्या करेंगे? इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। इसका मतलब है कि बाकी मुर्दे जिंदा नहीं हुए। अगर आप देखना चाहें तो मकाशफा 20 बाब और उसकी 4 से लेकर 6 आयत तक मकाशफा, रेवल्यूशन चैप्टर 20 वर्स 4 to 6, बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए 1000 वर्ष तक के लिए। और ये सारे हवाले मसीह की सीक्रेट कमिंग को जाहिर करते हैं। जब वक्त आएगा कि कलीसिया इन मकानों में पहुंचाई जाए तो कलीसिया जमीन पर से उठाई जाएगी और आसमान पर पहुंचाई जाएगी। इस वाकया को कलीसिया का उठाया जाना कहा जाता है या रैप्चर कहा जाता है। ये एक खास वाकया है जो खास लोगों के लिए खास वक्त पर और खास तरीके से होगा। लफ्ज रैप्चर कलाम मुकद्दस में इस्तेमाल नहीं हुआ। ये लतीनी लफ्ज रैपर से लिया गया है। रैपर, RAPARE, रैपर से लिया गया है, जिसका मतलब है झपट कर निकाल लेना। कलाम मुकद्दस में इंग्लिश में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो काट अप इस्तेमाल किया गया है और उर्दू तर्जमे में उठाया जाना इस्तेमाल किया गया है। कलीसिया से क्या मुराद है? कलीसिया से मुराद लग किए हुए लोग, चुने हुए लोग, बाहर बुलाए हुए लोगों की जमात। कलीसिया के हवाले से एक बात समझना बहुत ही जरूरी और लाजम है। तमाम मिशनें कलीसिया नहीं हैं, तमाम फिरके कलीसिया नहीं हैं, तमाम तंजीमें कलीसिया नहीं हैं। ये इंसान के बनाए हुए अलग अलग फिरके हैं या मिशनें हैं। इनको हम कलीसिया नहीं कहते। आप कहेंगे ब्रदर जावेद कोई नई बात कह रहा है। ये तमाम फिरके हैं, ये कलीसिया नहीं है। खुदावंद खुदा इन तमाम फिरकों, तंजीमों और गैर कौमों में से अपने नाम की कलीसिया बना रहा है और जब बन जाएगी तो कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी। तो ये मिशनें जो दावा करते हैं कि हमारी मिशन में आ जाओ, हमारी मिशन में आ जाओ, तो आप बच जाएंगे। आप जिस मिशन में भी हैं, मेन चीज ये है कि आप ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात हिंदा कबूल करना है।
अगर आप पेंटिकॉस्टल हैं, अगर आप कैथोलिक हैं, अगर आप प्रोटेस्टेंट हैं, तो ये मिशनें नहीं ठाई जाएंगी, कलीसिया ठाई जाएगी, ये याद रखें। एम आई राइट? अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप जरूर अपनी फीडबैक दें और बताएं कि मिशनें नहीं ठाई जाएंगी, तंजीमें नहीं ठाई जाएंगी, फिरके नहीं ठाए जाएंगे। इन लोगों में से जो लोग जिस मिशन में भी वो हैं, वो अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, खुदा यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाते हैं और अपने गुनाहों से तौबा करके मसीह यीशु को अपना शख्सी नजात हिंदा कबूल करते हैं, और खुदामंद खुदा जो है उनको लेने के लिए आ रहा है, जो उसकी जब हम तौबा करते हैं, मसीह यीशु को कबूल करते हैं, अडल्ट बैप्टिज्म लेते हैं, तो हम कलीसिया का हिस्सा बन जाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। तो ये बात जो खास बात थी कलीसिया के हवाले से, ये शेयर करना या आप लोगों को बताना बहुत जरूरी था। हर रंग, नस्ल, कौम, कबीले से खुदामंद की कलीसिया बन रही है जब से खुदामंद ने वादा किया है। तो आज हम देखते हैं खुदा उनको अपनी नादीदनी कलीसिया में शामिल करते जाते हैं। जो अभी बात मैं कर रहा, जो तौबा करते हैं, एक जहरी कलीसिया जो नजर आ रही है। इस जहरी कलीसिया में से दो ग्रुप हैं, जो कल्चरल क्रिश्चियन हैं, संडे वर्ष पर हैं, और जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की और पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। सिर्फ वो तमाम कलीसियाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा तो लेते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। तो लिहाजा ये लोग जो हैं, जब पानी का बपतिस्मा बच्चों को दिया जाता है तो वो चर्च के रजिस्टर में तो उनका नाम लिखा जाता है, लेकिन खुदावंद की कलीसिया में नाम उस वक्त लिखा जाता है जब आप बड़े होकर अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और पानी का बपतिस्मा लेते हैं, रूह कुदस हासिल करते हैं, तो फिर आप हकीकी कलीसिया का हिस्सा बन जाते हैं या हकीकी कलीसिया में शामिल हो जाते हैं। बेशक आपके नाम जहरा कलीसिया के अंदर रजिस्टर में तो शामिल हैं, क्योंकि मरने जीने का इसके साथ ताल्लुक है। आपका किसी न किसी कलीसिया के साथ होना चाहिए, लहाक होना चाहिए, ताकि आपके जो है जो कलीसियाई काम है उनको पूरा किया जा सके। तो इस किस्म के लोग जो हैं वो कल्चरल क्रिश्चियन कहलाते हैं, जिन्होंने आज तक तौबा नहीं की, ना ही वो पाक रूल कुदस पर यकीन करते हैं, ना वो गैर ज़बानों को मानते हैं, ना रूल कुदस की नियमतों को मानते हैं, और उनको हम कहते हैं कल्चरल क्रिश्चियन या रवायती मसीही कहते हैं, जो सिर्फ संडे के संडे चर्च जाते हैं, हाथ मिला के आ जाते हैं, मिल मिला के आ जाते हैं, और साल हा साल से वो जा रहे हैं, बट देयर इज नो चेंज इन देयर लाइफ। और ये लोग पशीदा आमन के वक्त नहीं ठाए जाएंगे, ये 7 साला मुसीबत के दौर में से गुजरेंगे। सवाल नंबर 2, यानी कलीसिया के ठाए जाने के बारे में मुख्तलिफ मकतबे फिक्र के लोग पाए जाते हैं। पहला नजरिया, जो पहले नजरिए के हामी हैं, उनका ये कहना है कि कलीसिया जुजवी तौर पर उठाई जाएगी, पार्शियल रैप्चर। इस मकतबे फिक्र की तालीम का खुलासा ये है कि सब निजात याफ्ता लोगों में से एक मखसूस ग्रोह उठा लिया जाएगा और बाकी छोड़ दिए जाएंगे। दूसरा नजरिया, जो दूसरे नजरिए के हामी हैं, जिसको हम पोस्ट
द पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर थ्योरी कहते हैं। कलीसिया बड़ी मुसीबतों के बाद आसमान पर उठाई जाएगी। इस नजरिया के हामियों का ये कहना है कि 7 साला मुसीबत के दौर के बाद कलीसिया उठाई जाएगी, और ये नजरिया कलाम के मुताबिक कमजोर नजर आता है। तीसरी मकतबे फिक्र के जो लोग हैं या तीसरा नजरिया रखने वाले जो लोग हैं, उनका ये कहना है कलीसिया बड़ी मुसीबतों के दौरान 3.5 बरस के बाद आसमान पर उठाई जाएगी। दी मिड टर्म ट्रिबुलेशन रैप्चर थ्योरी। और चौथा नजरिया है कलीसिया 7 साला बड़ी मुसीबतों से पहले आसमान पर उठाई जाएगी। मुफस्सरीन की अक्सरियत इस नजरिए की हामी है। दी प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर थ्योरी, यानी कलीसिया 7 साला दौर से पहले, यानी अभी मुसीबत का आगाज नहीं होगा, तो जैसे मुसीबत का आगाज होगा कलीसिया उससे पहले आसमान पर उठाई जा चुकी होगी। ये नजरिया कलाम के मुताबिक दुरुस्त नजर आता है। क्यों? आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। चौथा नजरिया यह दावा करता है कि दानियल के 70वें हफ्ते के आगाज से पहले कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी। कलाम की रोशनी में 70वां हफ्ता खुदा के गजब का आगाज है, जो बेदीन लोगों पर अंडेला जाएगा, जिसको हम यकूब की मुसीबत भी कहते हैं। ये अदालत का दौर है। यरमाया 37, यरमिया 30 बाब उसकी 7वीं आयत को पढ़कर देखें। ये यकूब की मुसीबत का वक्त है। खुदा के अज़ली इरादे के मुआफ़िक कलीसिया आने वाले गजब से पहले उठाई जाएगी, बड़ी मुसीबतों से नहीं गुजरेगी। जो हवाला पहले मैंने दिया था मकाशफा 3 बाब उसकी 10वीं आयत का। और मैं खुद भी इस नजरिए का हामी हूं कि मसाइल से पहले, मुसीबतों से पहले, यानी कलीसिया 7 साला दौर से पहले आसमान पर उठाई जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कलीसिया कब उठाई जाएगी? ये बड़ा अहम सवाल है। कलीसिया के उठाए जाने के हवाले से 4 ख्याल पेशे खिदमत हैं। हमें इल्म नहीं है कि कलीसिया कब उठाई जाएगी, लेकिन कलामे मुकद्दस का मुतालिया करने से हम किसी नजरिए तक पहुंचते हैं। तो जो मेरी स्टडी है मैं वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगरचे किसी को कंफर्म नहीं है कि कलीसिया कब उठाई जाएगी, लेकिन चंद ख्यालात जो कि इस नजरिए को बहुत ही करीब तर करते हैं वो आपसे शेयर करने को जा रहा हूं। क्योंकि इस वाकया का ताल्लुक कलीसिया के साथ है, इसलिए यह वाकया कलीसिया के मुकम्मल होने पर होगा। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जी हां, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मत्ती 16 बाब उसकी 18वीं आयत। पिछले दिनों चंद लोगों ने मेरे साथ बात की जो कि इस नजरिए के हामी हैं, मसीहानिक ज्यूस, कि खुदावन ने हर कलीसिया का कोई ना कोई नाम है, लेकिन मसीह यीशु ने अपनी कलीसिया को क्या नाम दिया? तो मैंने कहा क्योंकि वो कलीसिया है, कलीसिया को कोई नाम नहीं दिया गया, इसीलिए तमाम जो मिशने हैं वो कलीसिया नहीं है। जो मसीह की कलीसिया है उसको नाम देने की जरूरत नहीं है, और जो मसीह में हैं वही कलीसिया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और वही कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी।
आपकी तवज्जो चाहता हूं, पहली सदी ईस्वी से कलीसिया बन रही है और अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए कलीसिया अभी तक जमीन पर है। जब कलीसिया की तादाद मुकम्मल हो जाएगी उस वक्त कलीसिया उठाई जाएगी। पौलुस रसूल का बहुत ही कीमती या बेश हवाला आपके सामने पेशे खिदमत है। बहुत आम पौलुस रसूल का हवाला कलीसिया के हवाले से रोमन 11 चैप्टर 11 वर्स 25 to 26, रूमियो 11 बाब 25 से 26। आए हम देखें कि यहां क्या लिखा है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ रहो। ये एक भेद है, कलीसिया का उठाया जाना एक भेद है और वो भेद अब जाहिर हो चुका है। ये उस वक्त वो भेद था, लेकिन मसीह यीशु के आने के बाद ये भेद नहीं है। लिखा कि खुदा के भेद मसीह यीशु को पहचाने जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। मसीह से पहले ये भेद था, जब मसीह आ गया तो ये भेद आश्कारा हो गया। तुम इस भेद से नावाकिफ, कहता मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ रहो। इस्राएल का एक हिस्सा सख्त हो गया। जब तक गैर कौमें पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि कलीसिया की तादाद कितनी है और तादाद कब पूरी होगी। क्या कलाम मुकद्दस में कुछ ऐसे इशारे मिलते हैं जिससे पता चल सके कि कलीसिया अब अनकरीब उठाई जाने वाली है। जब ये अलामात नजर आए तो आप जान लेना कि कलीसिया उठाई जाने वाली है। बड़ी तवज्जो से सुने, आप अपने साथियों को दावत दें और बाकी बहन भाइयों को जो आपके साथ एडेड हैं उनको भी इनविटेशन दें ताकि वो भी इस कीमती कलाम को सुन सकें। नंबर 1, जब मुखालिफ मसीह यहूदियों के साथ 7 साला अहद बांधे, नंबर 1, जिसका जिक्र डैनियल चैप्टर 9 वर्स 27। तो क्या नंबर 1 क्या बताया? जब मुखालिफ मसीह यहूदियों के साथ 7 साला अहद बांधे, तुम जान लेना कि अब कलीसिया उठाई जाने वाली है। नंबर 2, जब मिडिल ईस्ट में अमन कॉन्फ्रेंसों में कामयाबी और सुलह की बातें नजर आए तो जान लेना कि कलीसिया उठाए जाने वाली है। नंबर 3, जब मुखालिफ मसीह, ये एक टर्म है जिसको हम EEC कहते हैं, इकोनॉमिक यूरोपियन कंट्री, उनके साथ अहद बांधेगा और फिर उस अहद को खुद ही तोड़ देगा। क्योंकि मैं थोड़ी सी इजाफी इसकी बात करना चाहता हूं, चलें वो मैं बाद में शेयर करता हूं ताकि जो रेगुलर बात है वो चलती रहे। और वो 3 को खाड़ कर मुखालिफ मसीह, यानी ये टोटल 10 बादशाह होंगे जिसका जिक्र आपको मकाशफा 17 बाब में मिलेगा और उसकी 15, 16, 17, 18 तक आप पढ़ सकते हैं। मकाशफा 17 बाब और खुसूसन 9 से 13 वर्सेस आप याद रखें कि जब वो 10 में से 3 को निकाल दे और 8वां खुद बन जाए तो समझ लेना कि कलीसिया उठाई जाने वाली है।
ये 3 पॉइंट मैंने बताए, ये बहुत अहम हैं जो आप याद रखें, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कलीसिया अब ढाई जाने वाली है। जब नंबर 1, 2 और 3 पूरे होते हुए नजर आए तो समझ लेना कि कलीसिया उठाई जाने वाली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कलीसिया कैसे उठाई जाएगी। आप जानते हैं कि जब मसीह यीशु आसमान पर उठाया गया तो किसी ने ना उसको देखा। क्या आप बता सकते हैं कि क्यों नहीं किसी ने देखा? जब एलिया आसमान पर उठाया गया तो किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो जलाली बदन में था। जब मसीह यीशु उठाया गया तो वो जलाली बदन में था, तो किसी ने ना देखा। सिर्फ वही लोग जो उसके अपने थे उन्होंने देखा। तो अब सवाल यह है कि कलीसिया कैसे उठाई जाएगी? ऐसे ही उठाई जाएगी जैसे एलिया उठाया गया, ऐसे ही उठाई जाएगी जैसे मसीह यीशु उठाया गया। नंबर 1, फानी और खाकी बदनों को तब्दील किया जाएगा, क्योंकि लिखा है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और ना फना बका की वारिस हो सकती है। 1 कुरिन्थियन 15 बाब 52-53। पहला कुरिन्थियों 15 बाब 50 से 53 आयत तक। और दूसरा हवाला है फिलिपियन चैप्टर 3 वर्स 21। फिलिपियन 3:21। वहां क्या लिखा है? वो अपनी कुव्वत की तासीर के मुआफ़क़ौन खुदा यीशु मसीह, जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है और हमारी पस्त हाली के बदन को अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। वो हमारे बदनों को जलाली बनाएगा। ग्लोरियस बॉडी विल बी गिवन टू अस। खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद हो। तो हम देखते हैं कि कलीसिया कैसे उठाई जाएगी। ये हवाले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा कलीसिया को लेने के लिए, जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ मुकद्दसों के अलावा किसी और को नजर नहीं आएंगे। जैसा कि अभी हवाला मैंने बताया, पहला थेसलुनीकियों 4 बाब उसकी 13 से 18 तक मैंने बताया था कि जो जिंदा थे वो तब्दील हो गए और जो मसीह में थे वो, और जो मसीह में मुए थे वो कब्रों में से जी उठे। तो जो मसीह में हैं वो तब्दील हो जाएंगे और वही उनको खुदा यीशु मसीह को आसमान से आते हुए देखेंगे। तो पहली बात मैंने क्या बताई? खुदा यीशु मसीह मुकद्दसों के अलावा किसी और को नजर नहीं आएंगे। नंबर 2, खुदा यीशु मसीह जमीन पर नहीं उतरेंगे बल्कि हवा में मोहलक होंगे, यानी हवा में ठहरेंगे। नंबर 3, ऊपर जाते वक्त ईमानदार किसी को नजर नहीं आएंगे, जैसे मसीह यीशु किसी को नजर ना आया, जैसे एलिया किसी को नजर ना आया, जैसे कि हनूक किसी को नजर ना आया, क्योंकि वो जलाली बदनों में होंगे इसलिए वो किसी को ना देखेंगे। नंबर 4, ईमानदारों के गायब होने की खबरें अखबारों, टीवी, रेडियो पर नशर होंगी कि हमारे अजीज अचानक किडनैप हो गए या मालूम नहीं कि कहां गए। ये उस वक्त ऐसा
नजरिया होगा। अगर आपका कोई अजीज बिलीवर है और वो दूध लेने दुकान पर गया है तो वहीं से वो उठा लिया जाएगा। जो ईमानदार हैं, जो सो रहे हैं, जो ईमानदार हैं बिलीवर, वो उठा लिए जाएंगे। और बाकी खानदान के लोग देखेंगे कि हमारे अजीज कहाँ गए। वो जाकर पुलिस स्टेशन पर इस किस्म की जो है उनके लिखवाएंगे, नोट करवाएंगे, उनको बताएंगे और कि हमारे अजीज मालूम नहीं कि कहाँ चले गए हैं। उनकी रिपोर्ट्स जो है पुलिस स्टेशन पर दर्ज करवाएंगे। ये उस वक़्त का वाकया होगा। अगर कुछ लोग सर्विस स्टेशन पर हैं, गैस लेने के लिए, फ्यूल लेने के लिए उतरे हैं, तो गैस लेते वक्त, पेट्रोल डलवाते वक्त जो बिलीवर हैं, देखते देखते वो उठा ली जाएगी। वो हैरान हो गए कि बाकी आदमी कहाँ गए हैं। तो ये उस वक्त का समा होगा। तो ये उस वक्त इस किस्म की खबरें सुनने को मिलेंगी। जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो जो दुनियादार लोग हैं, जो नामी मसीही हैं, जो कल्चरल क्रिश्चियन हैं, जो रवायती क्रिश्चियन हैं, वो सब जमीन पर ही रह जाएंगे और जमीन का कारोबार वैसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही जैसे कि मिस्र में तो आफतें थीं लेकिन इसराइल बिल्कुल सुकून में थे, ऐसा ही माहौल होगा। तो ये बात मैंने वाजिया कर दी। और कलीसिया क्यों उठाई जाएगी, जैसे कि अभी शायद मैंने पहले बताया या उससे पहले किसी मैसेज में बताया था कि खुदा अपनी कलीसिया को लेने आएगा, उनको नामात दिए जाएंगे, जो मकान तैयार किए गए हैं उनमें उनको पहुंचाया जाएगा। ये कलीसिया के उठाए जाने का मतलब होगा। और उसके बाद 1000 साल का जो 7 साल तक कलीसिया जो है वो आसमान पर रहेगी। और 7 साल जब मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा। कलीसिया के उठाए जाने के बाद के वाक़यात मुखालिफ मसीह के 7 साल दौर का आगाज। मुखालिफ मसीह यहूदियों के साथ एक हफ्ता सुलह का अहद बांधेगा, जो वाला मैंने पहले आपसे शेयर किया, दानियल 9:27। और वो एक हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा। निसफ हफ्ता में जबिया और हदिया मकूफ करेगा। 7 साल का दौर 2 हिस्सों पर यानी 3.5 सालों पर मुश्तमिल होगा। पहले निसफ हफ्ते में अमन और सुकून होगा। मुखालिफ मसीह यहूदियों को हैकल बना कर देगा, यहूदी उसके पीछे लग जाएंगे। दूसरे निसफ हफ्ते में वो हैकल तोड़ देगा। तोड़ने की वजह क्या है? दूसरा तसलनिकियों 2 थेसलोनियन चैप्टर 2 वर्स 3 और 4। दूसरा तसलनिकियों 2:3-4। जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा और महबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपनी वो हैकल में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करेगा और आलमगीर परस्तश चाहेगा और यहूदी इनकार करेंगे। मुखालिफ मसीह यहूदियों के खिलाफ हो जाएगा। आलमगीर आर्थर का रहा उसको बता दें। बीच में टेलीफोन ने डिस्टर्ब किया। हर एक ये हवाला जो बता रहा हूं कि मुखालिफ मसीह जब हैकल बना के देगा तो हैकल में बैठकर आलमगीर परस्तश तलब करेगा। और यहूदी तो एक खुदा को मानते हैं, वो
प्रस्तश करने से इनकार करेंगे और मुखालिफ मसीह उनके खिलाफ हो जाएगा और वो हैकल तोड़ देगा और फिर उसके बाद जो है बड़ी मुसीबत का वक़्त शुरू हो जाएगा। मुखालिफ मसीह यहूदियों के खिलाफ हो जाएगा, आलमगीर जंग होगी, सारी दुनिया पर एक बहुत बड़ी मुसीबत होगी जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि ये ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना होगी। कलाम मुकद्दस में इसको यकूब की मुसीबत कहा गया है। पढ़े यिर्मयाह 30:7, दानियल 12 बाब उसकी पहली आयत, मत्ती 24 बाब उसकी पहली आयत। 7 सालों के आखिर में आसमान पर बर्रा की शादी होगी, मकाशफा 19 बाब 9 आयत। 7 सालों के बाद कलीसिया वापस जमीन पर आएगी। पढ़े मकाशफा 21 बाब उसकी 2 आयत। मैंने रूहानी यरूशलेम को, क्या लिखा वहां पर, फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा और उस दुल्हन की मन रास्ता थी जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। 7 साल के बाद खुदामंद की ज़हरा आमद होगी और ये वो वक़्त होगा जब यहूदी, खास बात तवज्जो फरमाएं, जब यहूदी मसीह पर ईमान लाएंगे और पहचानेंगे कि हमने मसीह को मसलूब किया, अपनी छाती पीटेंगे और जोर जोर से रोएंगे, चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, ये मौका उनके लिए तौबा का होगा। और इसके बाद 1000 साल बादशाही होगी। 3.5 साल के दूसरे हिस्से में मुकाशफा 11 बाब के 2 गवाह भी जाहिर होंगे, वो बर्रा की गवाही देंगे और उनमें से भी लोग बचेंगे। तो अब मैं इजाफी आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि मुखालिफ मसीह जो है वो कलीसिया जो हैकल बना के देगा, चौथी बार बना के देगा। पहली बार सुलेमान ने हैकल बनाई, दूसरी बार यशवा ने यानी जरबाबल ने हैकल बनाई, तीसरी बार हेरोदीस बादशाह ने हैकल बनाई और चौथी बार मुखालिफ मसीह हैकल बना के देगा। और आखिरी बार जो है खुदाम यीशु मसीह 1000 साल दौर में बनाएंगे, जिसका जिक्र आपको जकरिया 6 बाब 12 और 13 आयत में मिलता है। जकरिया 6 बाब 12 से 13। तो मैंने आपको हैकलों के टूटने के हवाले में बताया, बनने के हवाले बताया। तो अब मैंने पहली बार बताया कि हैकल कब बनी, सुलेमान बादशाह ने बनाई। चलिए मैं ये भी आपसे शेयर कर देता हूँ आप लोगों को और मजीद इससे फायदा होगा। कब सुलेमान हैकल बनाएगी? 975 कबल आज़म सी, 975 BC। कब बर्बाद हुई? 586 काफ मीम। नबूकदनेस्सर बादशाह ने उसको बर्बाद किया था। आप यिर्मयाह पहला बाब पढ़ के देखें। दूसरी बार जरबाबल और यशवा दोनों ने मिलकर हैकल बनाई। कब बनाई? 538 कबल आज़म मसीह में बनाई गई। और कब बर्बाद हुई? 168 काफ मीम। यूनानी बादशाह एंटीओक्स ने उसको बर्बाद किया और सुअर की कुर्बानी चढ़ाई गई, हैकल को नापाक किया गया। तीसरी बार मैंने बताया हेरोदीस बादशाह ने 70 कबल आज़म मसीह में बनाना शुरू किया और 30 ईस्वी में बन गई और इस तरह 46 साल लगे। और उसका हवाला भी मैंने शेयर किया, यूना 2 बाब 20 आयत। और तीसरी बार बर्बाद कब हुई? 70 ईस्वी में रोमी हाकम तीतस ने इसको तबाह बर्बाद कर दिया। उससे लेके आज के दिन तक वो हैकल दोबारा बन नहीं सकी। और चौथी बार मुखालिफ मसीह बना के देगा और वो खुद ही यानी 7वें साल में जो है, जो 3.5 साल में वो
बनाएगा, बैठेगा, प्रस्तश डिमांड करेगा, यहूदी इनकार कर देंगे, फिर वो हैकल तोड़ देगा, फिर वो टूटी रहेगी, और 5वीं बार खुदाम यीशु मसीह बनाएंगे, और खुदाम यीशु मसीह जो है उनके दरमियान अपना खैमा कायम करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। जिक्र आपका किया 6 बाब 12 ज़करिया 6 बाब 12 से 13 तक। तो मैंने आपके सामने पशीदा आमद के हवाले से बात की। एक सवाल के साथ, इस ख्याल के साथ हम कलाम को बंद करेंगे कि क्या आप खुदा की पशीदा आमद के लिए तैयार हैं? क्या आज के कलाम के हवाले से आप तैयार हुए हैं? कल मैं दानियल के 70 हफ्तों की रोया, जो बहुत कीमती है, बहुत सारे लोगों को के बारे में मालूम नहीं है कि वो 70 हफ्तों की रोया क्या है, कैसे है, कब शुरू होगी, और अब तक 69 हफ्ते पूरे हो गए हैं, और 7वां हफ्ता जो है वो गैर कौमों का था, यानी गैर कौमों में से कलीसिया बनाई जाएगी, और कलीसिया बन रही है, और ये जो है 69वां जो हफ्ता जो है वो चल रहा है, और 7वां हफ्ता जो है उसका जिक्र जो 70 हफ्तों की रोया है वो हम कल बात करेंगे। तो आज का जो मजमून था वो है पशीदा आमद। पशीदा आमद के हवाले से मैंने आप लोगों के साथ शेर असल गुफ्तगू की, और अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मंडे तक भेज सकते हैं, मंडे से पहले, ताकि जो मंडे को हमारा क्वेश्चन आंसर डे होता है तो हम उसमें शेयर कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर मैं आज के मैसेज को बंद करता हूँ। खुदावंद खुदा आप सबको बरकत दे। हालेलुया, थैंक यू वेरी मच। इंटरडिनोमिनेशनल कैरिस्मेटिक प्रेयर फेलोशिप की टीम आपसे इजाजत चाहती है कल शाम तक के लिए, और मैं चाहूंगा कि इस मैसेज को जरूर अपनी वाल पर, जितने लोग आप लोगों के साथ एडेड हैं, ये बहुत कीमती मजमून है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और बहुत सारे लोग तो मानते ही नहीं हैं सीक्रेट कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट को। आप भी शायद पूरे तौर पर अगर नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, ये आपके पास मैसेज रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड हो गया है। आप इसको बार बार इसकी वर्सेस की स्टडी करें, इसको समझें। अगर ना समझ आए तो आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको ढेरों बरकत देकर रुखसत करे। आमीन आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफात शराकत हमारे साथ, तमाम कस्सों के साथ, हमारे खानदानों के साथ, मेरे व्यूअर्स के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। ओके, जितने लोगों की रिक्वेस्ट आई है, मैं एक एक के लिए दुआ नहीं कर सकता। आप अपने जिस्म पर हाथ रखें, तेल पानी रखें, मैं आपके लिए दुआ करता हूं। आए खुदावंद खुदा, मैं ईमान के साथ दुआ करता हूं। जिन जिन लोगों की रिक्वेस्ट आई है, तो अपना हाथ बढ़ा के इन तमाम बीमारों को छू। तूने इन हाथों में अपने मसा को रखा है, तूने ईमानदारों को ब्लेस किया है। और ऐ खुदावंद, मैं इस अनाइंटिंग को रिलीज करता हूँ, मैं तेरे कलाम को रिलीज करता हूँ, और तमाम बीमार जो जो उनकी बीमारियां फिलफौर यीशु नाम से ये बीमार शिफा पाएं, उनके रोग यीशु नाम से खत्म हो जाए, कैंसर यीशु नाम से खत्म हो जाए, बांझपन यीशु नाम से खत्म हो जाए। हालेलुया। जितनी बहू बेटियां कंसीव कर चुकी हैं, अगर उनके कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, वो यीशु नाम से ठीक हो जाए। और जितने बेरोजगार हैं, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ, तो उनको रोजगार अता कर, ताकि तेरा यीशु नाम जलाल पाए। और जितने लोग आए खुदामंद खुदा असाइलम सीकर हैं, वो दुख में, मुसीबत, परेशानी में हैं,
तो उनके मसले मसाइल हल कर। आए खुदावंद खुदा, जिन्होंने आए खुदावंद खुदा अपने वीज़े के लिए अप्लाई कर रखा है और उनके कागजात अम्बेसी में हैं, और जो भी रुकावटें हैं वो जाती रहें। मैं दुआ करता हूँ, उनके कागजात को ब्लेस करता हूँ। आए खुदावंद खुदा, मुझे इल्म नहीं है, मैं ईमान के साथ सबके लिए दुआ करता हूँ। ब्रोकन फैमिलीज के लिए दुआ करता हूँ, टूटे हुए घरानों के लिए दुआ करता हूँ। आए खुदावंद खुदा, रुए पाक, तुम्हारी दुआ को सुन और कबूल फरमा। ये सब कुछ आपके नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू वंस अगेन। आमीन।